सूरज की तपिश ने कराची वालों को चकरा दिया। गर्मी का पारा हाई, शिद्दत 42 तक महसूस की जाएगी। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा, ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। लोकल टाइम 12:46 हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सूरज का पारा 42 तक जाएगा। अच्छा, तपती हुई धूप के अंदर नंगे पैर छत के ऊपर, लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, इतनी तपिश है। खड़ा हो सकता है एक बंदा तपती तपिश के अंदर इतनी, जहाँ 42 के ऊपर जा रही हो और मेन पीक पे दोपहर हो। मौसम देख लो, कोई बादल भी नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई बादलों के झमकट्टे हैं और मैं उसके साए में खड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो रहा सूरज खुला है, कितनी तपिश हो सकती है ना। और एक बंदा नंगे पैर खड़ा हो सकेगा? हिम्मत है, औकात है किसी की ऐसे ही खड़ा हो जाए? नंगे पैर खड़ो, यानी कि तपिश नहीं है, तपिश है, चलन है, शिद्दत है, लेकिन अल्लाह जहाँ चाहे उतना ठंडा रख सकता है। अल्लाह की कुदरत है, उतनी शिद्दत यहाँ महसूस ही नहीं होने दे रहा। वो गर्मी मुझे भी लगी है, पैर मेरे भी थोड़े से जलें, इतने नहीं जितने होने चाहिए। पिछले दिनों के अंदर अभी जो गर्मी गुजरी की है कराची में, उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा थी। अभी कल परसों पिछले जो दिन गुजरे हैं उसमें ज़्यादा थी। 29 जुलाई तो इससे भी ज़्यादा, 29 मई 2025 को सब बहुत ही शिद्दत थी। साल का गर्म तरीन दिन करार दिया। क्यों? तुम्हें लगता है ये गर्मी ऐसे ही बढ़ रही है? ऐसे ही बढ़ रही है गर्मी। इतनी निशानियाँ उसने दिखाई हैं, पूरा महीने के अंदर गर्मी से झुलसा के दिखा दिया। तुम लोगों को तो बारिश भी नहीं थी, नसीब ही नहीं हुई तुम लोगों को बारिश। क्यों? इसलिए कि वो अपनी निशानी दिखा रहा है। पूरे महीने को उसने निशानी बना दिया। बारिश उसने मेरे पास भेजी, सिस्टम भेजा, ले गया। गज़ा के ऊपर जो जुल्म हुआ था उसका बदला लिया गया था इसराइल से। अल्लाह ने आग जला दी और नेतन्याहू को जलील किया, और फिर उसकी सेलिब्रेशन पर यहाँ पानी भेजा, खुश किया मुझे, हवा फैलाई, सब कुछ किया, ले गया और पूरे कराची को तरसा के रख दिया पानी के लिए। क्यों? थैंक यू, ठंडी हवाएं चलाने के लिए। तुम लोग देख लो तुम्हारे सिटी पे क्या हो क्या रहा है, मेरा बादशाह क्या क्या कर रहा है, कैसी कैसी निशानियाँ नाजिल कर रहा है, और तुम हो गए हर निशानी को झुटलाए चले जा रहे हो। और वो दुनिया के काफिर हिंदू या ईसाई यहूदी, वो अजीब ही है, ये झुटलाए चले आ रहे हैं। अभी भी राम कृष्ण विष्णु हनुमान जीव स्टोर की पूजा करोगे तो फिर करो, कितनी कितनी पूजा करनी है तुमने? कितनी कितनी हद तक कर लोगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल? बेटा उसके बाद मरना ही है तुमने, फिर वो तुम्हें इबरत का निशान बना देगा। उसने एक टाइम दिया है, उस टाइम फ्रेम तक तो तुम कर लो अपनी मनमानियाँ। लेकिन जितना भौंकना है भौंको सोशल मीडिया पर, जितने कमेंट करने करो, गालियाँ देना चाहते आओ मैदान में, लेकिन तुमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया कि तुम लेजेंड का मुकाबला करने के लिए सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल्स बनाओ और तुम्हारे झूठे खुदा तुम्हारी कोई मदद कर सकें। वो तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकते, उनका वजूद ही नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करें। जितनी मदद अल्लाह ने मेरी की है ना, उतनी तुम्हारे झूठे खुदाओं की औकात ही नहीं करने की। तुम्हारे झूठे खुदा, तुम्हारे झूठे मजहबी पेशवा, तुम्हारे झूठे माँ बाप, तुम्हारा झूठा मीडिया, तुम्हारे झूठी नस्ल, तुम्हारे झूठे अवाम, ये सब लोग मिलकर भी अगर मुकाबला करना चाहो मेरा, तो तुम क़यामत तक आजिज़ ही रहोगे। वो काम मैं कर चुका हूँ अल्लाह की मदद से। तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है कि लेजेंड का मुकाबला करें। इसलिए बेहतर ये है कि अल्लाह से माफ़िया मांग लो इससे पहले कि वो तुम्हें बर्बाद करे, पिछली कौमों की तरह ख़त्म कर दे, ज़लज़ले भेज दे और भी कुछ भेजे। जिस तरह कोरोना के ज़रिए उसने लाशें गिरा के दिखाया, तुम्हारे लोग कुछ भी नहीं कर सके, फिर उसने ही सलूशन दिया तो तुम लोग बचे, वरना बहुत बुरे मारे जाते हैं। ठीक है, तो उसके कहर को इतनी दावत ना दो कि वो तुम्हें तुम्हारे घरों में औंधा कर दे, चीखों से मार दे, हवाओं से तबाह कर दे। वो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी का बाप नहीं रोक सकता। उसे ना कोई मीडिया वाला रोक सकता है, ना उसे कोई आर्मी का ऑफिसर रोक सकता है, ना कोई हुक्मरान रोक सकता है। अल्लाह को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। किस आर्मी ऑफिसर की औकात है कि वो अल्लाह को गिरफ़्तार करे? अल्लाह तो सच बोलता है, पूरा कुरान भरा हुआ उसका सच्चाई से। आज जिस पुलिस वाले में हिम्मत है अल्लाह को गिरफ़्तार करके दिखाए, आओ। कौन सा हिंदू, यहूदी, कुत्ता, ईसाई या मुनाफिक अल्लाह को गिरफ़्तार करेगा?